हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 8.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो नीचे के जो एक्सप्रेशंस है वो हमको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो है बाइनोमियल दिए हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है, उनको ऐड करना है। हमने जो इंट्रोडक्शन में देखा था वो 2 थे, तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 का। तो यहाँ पे जो है लाइक टर्म्स जो है हम लोग एक साइड कर लेंगे और जो बाकी के बच्चे कुछ है वो साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ए बी है और इसमें एक ए बी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या हो जाएगा, ए बी एक के नीचे एक आ जाएगा। और यहाँ पे बी सी है और यहाँ पर भी बी सी है और यहाँ पे सी है तो सी है। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ रिमेनिंग नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे ए बी माइनस बी सी, ठीक है। सेकंड है बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ पे बी सी के नीचे बी सी लिख देंगे, माइनस सी ए लिख देंगे, सी ए को अलग से लिखेंगे, यहाँ पे है सी ए। तो ठीक है, सिर्फ सी ए इधर लिख लेंगे। और ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी है, तो ये नीचे ए बी के नीचे माइनस ए बी लिख देंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, बीच में एडिशन का रहेगा, कुछ साइन नहीं है मतलब। ठीक है, बस मैंने उल्टा लिखा है। तो जो लाइक टर्म है वो मैंने एक के नीचे एक लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी एडिशन करना है। तो यहाँ पे ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी सी प्लस बी सी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सी ए माइनस सी ए इज़ 0। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन थे हमारे 3, उनका क्या हो गया, एडिशन हमारा 0 हो गया। सो देयरफॉर ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ये तो मैंने डायरेक्टली ऐड किया, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशन है हमारे। यहाँ पे ए है, सेकंड इसमें ए है क्या, नहीं, लास्ट में ए है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, लास्ट में बी नहीं है। ए बी है, यहाँ पे ए बी नहीं है, बी सी है तो बी सी नहीं है, ए सी है तो ए सी भी नहीं है। तो जो रिमेनिंग वाले हैं वो ए बी सी और ए सी रहेंगे, बाकी के हमारे पास है पेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो सेकंड है हमारा, पहले बी से है, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे। ठीक है, और ए बी के नीचे को कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस सी है जो वो थोड़ा सा दूर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है हमारा, और प्लस बी सी। ठीक है, और फिर सी माइनस ए है, तो यहाँ पे ए माइनस ए है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए लिख लेंगे, और प्लस सी है तो यहाँ पे ये प्लस सी लिख लेंगे, और प्लस, या फिर ये थोड़ा सा बाहर लिख लेंगे, प्लस ए सी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन क्या करना है, एक एक टर्म उठाना है यहाँ से, और वो साइन के साथ उठाना है, और स्प्लिट करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस ए इज़ 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा b माइनस बी इज़ प्लस 0, और यहाँ पे ए बी एज इट इज़ रहेगा हमारा। ठीक है, उसके साथ कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। c माइनस सी इज़ प्लस 0 प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है, ये आ गया। सो देयरफॉर एडिशन इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये तीनों का एडिशन आ गया, बाकी का 0 हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड देखते हैं अभी। थर्ड क्या है, 2p² q² है। यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉमा के बाद एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे है 3p² q², इसका है पेयर, और फिर माइनस 3pq है, 7pq और कांस्टेंट है। ठीक है, तो सारे इसके पेयर्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है दूसरा एक मेथड बताती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसके नीचे क्या लिखना है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है हमारा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अभी जो नेक्स्ट सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो सेकंड
एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अभी -3p² q² मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे -3p² q² ये लिख लिया। अभी 3pq + 7pq + 7pq और +5, ठीक है। तो ये लिख लिया, तो पहले ये लिख लेते हैं और फिर बाद में एडिशन करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप रहेगा एडिशन का, 2p² q² -3pq +4 और यहाँ पे रहेगा 3 -3 p² q² + 7pq +5, ठीक है। अभी इनका एडिशन करेंगे, 2p² q² -3p² q² क्या आ जाएगा, -p² q², 7 - 3 इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, +4pq, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन साइन किसको लगा है, स्मॉल नंबर को। एडिशन है लेकिन जो भी साइन रहेंगे वो ही हमको ऑपरेशन यूज़ करना है। तो +4 + 5 इज़ 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एडिशन आ गया। सो देयरफॉर एडिशन इज -p² q² + 4pq + 9, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कितने टर्म्स दिए हमें कितने एक्सप्रेशन दिए, 4। ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पे l² के साथ ये l² है, m² के साथ ये m² है, n² के n² है और इसके तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको सबको ऐड करना है हमको, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं, l² + m², ठीक है। फिर है हमारा m² + n², ठीक है। फिर से है n² + l² यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड जो है वो उसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस साइन लिख लेते हैं, 2lm + 2mn + 2nl, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ भी पेयर नहीं है। और यहाँ पे एडिशन इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐड करना है ना हमें, तो प्लस साइन नीचे लेके आना है। तो यहाँ से ये नीचे l² + l² इज़ 2l² + m² + m² इज़ 2m², n² + n² इज़ 2n² + 2lm + 2mn + 2nl, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडिशन। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, A subtract 4a - 7ab + 3b + 12 from 12a - 9ab + 5b - 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 12a का है पेयर, यहाँ पे 4a है, 9ab का है, 7ab, 5b का है, 3b का है, 12, ठीक है। तो सारे लोगों के पेयर्स है। तो अभी ये जो है सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट या फिर ए है यहाँ पे, ठीक है। ए है फर्स्ट एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4a - 7ab + 3b + 12। सेकंड एक्सप्रेशन है, अभी 4a का पेयर कौन सा है यहाँ पे, 12a है, तो 12a डायरेक्ट लिख लेते हैं, -9ab डायरेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे पूरे थे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है अभी लिख लिया है। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड टर्म है वो पहले आएगा, फ्रॉम लिखा है तो -9ab + 5b - 3 और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a - 7ab + 3b + 12, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे माइनस से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस करना है मतलब एक एक टर्म को माइनस करना है, तो अलग से साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले ही साइन निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये दूसरा जो एक्सप्रेशन लिखा है उसके मैं साइन चेंज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो माइनस होने वाला है इसलिए। तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, इसका ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस,
और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये सारे साइन चेंज हो गए। तो ये जो सेकंड टर्म है हमारा यहाँ पे, तो इसके क्या किए मैंने, नए साइन लिखे हैं नीचे, तो वही साइन हमारे फाइनल रहेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे 12 माइनस 4 है यहाँ पे, तो 12 माइनस 4 इज़ 8, ठीक है, 8a प्लस 8a रहेगा। यहाँ पे माइनस ए बी प्लस 7ab कितना रहेगा, -2ab, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस साइन है, ठीक है। 5b माइनस 3b कितना रहेगा, +2b, ठीक है। और -3 माइनस 12 इज -15, तो ये रहेगा फाइनल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे बी क्वेश्चन है हमारा 3xy + 5z - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लाइक टर्म्स देखते हैं। 5xy 3xy एक पेयर है, फिर 2yz 5yz एक है, और 2z और 7zx एक पेयर है, ठीक है। तो पेयर है लेकिन 10xyz का पेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारे के सारे सिस्टमैटिकली लिखे एक के नीचे एक, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉम लिखा है तो ये पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ठीक है। और दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद 3xy, यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेती हूँ, + 5yz - 7zx, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके सारे के सारे साइन चेंज करने हैं हमको, वो मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन को अंदर, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये फर्स्ट तो माइनस ही रहेगा, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन क्या हो गए, सारे साइन चेंज हो गए। अभी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 5 - 3xy कितना रहेगा, 2xy, और यहाँ पे -2yz - 5z कितना रहेगा, -5yz, और ये -2zx + 7zx कितना रहेगा, +5zx, और यहाँ पे ये जो रहेगा 10xyz, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल सब्ट्रैक्शन। अभी देखते हैं सी। सो सी क्या है हमारा, यहाँ पे 4p² है, और इसका जो पेयर है दूसरा 2pq² है, नहीं, यहाँ पे p² है तो 5p² है, और यहाँ पे 5pq² है तो -2pq² है, यहाँ पे 3pq है, pq का 5pq है, 8p का 3p है, 7p का 11q है, 7q का 11q है, और 10 का 18 है। सारे हैं लेकिन ये क्या है, अच्छे से अरेंज नहीं किए, तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10, ये आ गया। अभी सेकंड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन, सो सेकंड एक्सप्रेशन में 4p² है तो 5p² है, तो यहाँ पे 5p², उसका प्लस साइन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है -3pq, तो यहाँ पे +5pq है, ठीक है। और फिर बाद में 5pq² - 2pq², और यहाँ पे 8p है तो -3p है यहाँ पे, ठीक है। 7q का -11q और +18, ठीक है। तो ये अच्छे से अरेंज किया। अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम मतलब ये सेकंड में से फर्स्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो 5p² + 5pq - 2pq² - 3p - 11q + 18, ठीक है। अभी माइनस करना है, ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे अभी। तो यहाँ पे 4p² - 3pq + 5pq² - 8p + 7q - 10, ठीक है। तो सारे के सारे जो है साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज प्लस,
ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे साइन चेंज कर दिए। अभी करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो 5 माइनस 4 कितना रहेगा, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है। 5 माइनस 4 इज़ 1 और 5 माइनस 3 5 प्लस 3 कितना रहेगा हमारा, 8 पी क्यू, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट का करना है, बाकी का कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिखना है। तो -2 माइनस 5 इज़ -7 पी क्यू स्क्वायर, -3 प्लस 8 कितना रहेगा, +5 पी, -11 माइनस 7 इज़ -18 क्यू और यहाँ पे रहेगा +28, ठीक है। तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। बस साइन अगर आपने चेंज कर लिया अच्छे से और प्लस माइनस के जो रूल्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, वो अगर आपके क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी देखते हैं थर्ड। अच्छा, थर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं। अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।